कवर्धा नगर पालिका ने अपनी तीसरी बजट पेश कर दिया है। यह बजट 58 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है। इस बजट की खास बात यह है कि बजट में किसी प्रकार की टैक्स की बढ़ोतरी नहीं किया गया है और न ही नया कर लागू किया गया है, जिससे शहरवासियों को, खासकर गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा का कहना है कि नगर पालिका ने नगरवासियों का हित में ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता, पेयजल और सौंदर्यीकरण को बजट में प्राथमिकता दी है, जिससे शहर का विकास होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे ने बजट में कई खामियां भी गिनाई। आज कवर्धा नगर पालिका का बजट पेश किया गया है, क्या खास बात है उसमें और क्या नया निर्माण है, किस प्रकार का कर को अगर बढ़ाया गया है या लोगों को कुछ राहत दी गई है, तमाम प्रकार के जो बातें हैं वो शेयर करेंगे हमसे नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा। आज जो है बजट पेश किया गया है, क्या चीज़ें हैं प्रमुख रूप से प्राथमिकता की अगर बात करें, किन किन बातों पर जो है प्राथमिकता दी गई है और कुल बजट कितने का है? कवर्धा नगर पालिका का जो आज बजट पेश किया गया है उसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, पेयजल और सौंदर्यीकरण, इस तीन कॉन्सेप्ट को लेके हमने बजट का जो है प्राकलन किया है। और इन तीनों विषय को लेके ही, चूँकि कवर्धा नगर पालिका अभी धीरे धीरे एक बृहद रूप में फैलते जा रहा है और मुख्य रूप से लोगों की समस्या होती है पीने के पानी की, साफ पानी की, स्वच्छता की, और लोग चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर दिखे। इस तीनों कॉन्सेप्ट को लेके हमने बजट का निर्माण किया है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक जो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री है अकबर भाई, उनका स्पष्ट निर्देश था कि कवर्धा नगर का जो सौंदर्यीकरण और पेयजल को लेके जो बात हो रही है, वो चूँकि वो उनका भी मापदंड में शामिल रहता है, तो हमने भी उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ाया है और लगातार इस पे ही हमने बजट का प्रावधान किया है। कुल मिला के कवर्धा जो नगर पालिका का आय है वो 58 करोड़ रुपए का आकलन है और करीब 57 करोड़ रुपए हम उसमें खर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि आय का बजट है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके हम विभिन्न आयोजन, विभिन्न तरीके से प्रपोजल लाके और शासन और टैक्स पेयर जो है उनके माध्यम से हम कवर्धा का विकास करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इस बजट के माध्यम से देना चाहूँगा कि पिछले साल जो कोरोना की स्थितियां निर्मित हुई थी, इस कारण हमारा विकास कार्य अवरुद्ध हुआ था। निश्चित रूप से हमने जो टारगेट फिक्स किया था वो नहीं कर पाए थे, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और टैक्स पेयर जो है कवर्धा में, जिनको टैक्स के माध्यम से नगर पालिका चलता है, उनसे हमने पहले भी कहा था कि हम आपको कभी बोझ नहीं करने देंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां हैं। एक साल में 2 बार कोरोना का काल आया, लेकिन टैक्स पेयर को हम पूरी तरह से राहत दे रहे हैं। किसी भी तरह का टैक्स का बढ़ोतरी नहीं किए हैं और इस तरह से हम कवर्धा शहर की जनता के साथ मिलकर हम नगर पालिका को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपत्तियां भी दर्ज कराई गई है। विपक्ष काफी जो है यहाँ पे बवाल किया, हल्ला किया है। विपक्ष के जो प्रमुख रूप से आपत्तियां क्या थी, उस पर आपकी सफाई क्या है? देखिए, विपक्ष का तो पहला तो मूल काम होता है हर, चाहे वो रचनात्मक कार्य हो, उसका भी विरोध करना। तो विपक्ष की आपत्तियां हमेशा निराधार है। और कवर्धा नगर पालिका की जहां तक बात है, इन्होंने 15 साल तक कवर्धा नगर पालिका में काम किया है। अब जो काम हो रहे हैं, कवर्धा नगर पालिका की जो नई टीम है, जो जिस तरह से काम कर रही है, अब उनको खल रहा है कि ऐसे ऐसे काम हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये उनकी जो आपत्ति है वो पूरी तरह से निराधार है। अब उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा कि सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ है। जब मैंने पहले ही बोल दिया कि सौंदर्यीकरण ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अलग से आपत्ति दर्ज कराने का औचित्य समझ नहीं आता। अब उनको भी अपने पार्टी में कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है कि हम विरोध में है, तो ये आपत्तियां वो करते हैं, समय समय पे उनका आपत्ति है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे आपत्तियों को दरकिनार किया जाए। अगर रचनात्मक कोई आपत्ति है, कोई विरोध है, तो हम उसको शामिल भी करते हैं। और मैंने कहा भी है, अगर आपका विरोध रचनात्मक होगा तो ये कोई अंतिम प्रारूप नहीं है। हम आगे अगर उसमें व्यवस्थाएं बनती है तो जरूर उसको हम पूरा करेंगे। आपकी जानकारी में होगा कि नगर पालिका जो है वो टैक्स से चलता है। टैक्स पेयर टैक्स देती हैं और उससे चाहे वो कर्मचारियों का हो, चाहे स्वच्छता का हो, या चाहे जो भी काम होता है नगर पालिका का, टैक्स पेयर के पैसे से होता है। हम टैक्स का बढ़ावा नहीं कर रहे हैं,
दूसरा, बहुत सारे टैक्स पेयर ये हैं जो कोरोना काल के कारण टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। हमने उनके लिए ये प्रावधान किया है कि भाई आप किस्तों में टैक्स जमा कर दीजिए, कोई 2 किस्त, कोई 3 किस्त, ऐसा टैक्स दे रहे हैं। जैसे प्राप्तियां हो रही हैं हम उस हिसाब से खर्चे कर रहे हैं। तो जो विपक्ष का आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है, और उनके पास चूंकि कुछ कहने को है नहीं तो किसी बात को लेके अनावश्यक हो हल्ला करना है, और ये बहुत सामान्य बात है। और इस पे नगर पालिका में हमारी जो टीम है वो कभी इस बात को ध्यान नहीं देती। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, जिसके साफ तौर पर ये कहना है जो बजट जो पेश किया गया है नगर वासियों को सुविधा दिलाने के लिए किया गया है, विपक्ष का काम है कि आपत्ति दर्ज कराना। तो इस तरह से जो बजट है वो पूरी तरह से नगर वासियों के लिए एक बेहतर बजट उनके द्वारा कहा गया है। सतीश तमोली, कवर्धा। नगर पालिका का बजट आज पेश कर दिया गया है और ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि काफ़ी बेहतर बजट है नगर वासियों के लिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट में कुछ खास नहीं, बहुत सारी अनेक अनियमितताएं हैं, कई प्रकार की कमियां हैं। किस प्रकार की कमियां हैं, क्या चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया? आज नगर परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में, पूर्व बजट में जो आए हुए थे वह अभी तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुए थे। मैं बताना चाहूँगा कि पहले प्रथम पुत्री रत्न प्राप्त होने में नगर पालिका के द्वारा 2000 रुपये दिया जाता था। वो कांग्रेस की सरकार और नगर पालिका में बैठे हुए नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ साहब के ने उन्हें बंद करवा दिया। क्या बेटी के विरोधी है नगर पालिका? मैं नगर पालिका से पूछना चाहता हूं, और एक अनेक कार्य जो अपूर्ण है उस कार्य को ही पहले पूर्ण करे, फिर जनता से टैक्स और अनेक कार्य नगर पालिका करे। बजट पेश किया गया है, क्या उसमें कमी आप देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया? बजट जो पेश किया गया है पूर्व की बजट को उठा के रख दिया गया है, इसमें कोई नया चीज़ जोड़ा नहीं गया है और अनुमानित है करके हमारे को बताया गया। अनुमानित बजट ठीक है, परंतु इसमें ये रहता है कि हम ये करके दिखाएंगे करके बोलना चाहिए। ये पूर्णतः बजट में जो शब्द बोलना चाहिए था कि बजट में हम ये करने वाले हैं ऐसा करके, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। बजट पेश किया गया है, आप विपक्ष में हैं, किस प्रकार की कमियां उसमें देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? बजट पहले त्रुटियों से भरा होता था, इस बार एक सुधार किया गया है कि मीडिया के साथियों को बुलाया गया है, और बाकी सब तो त्रुटियां ही हैं। आप देखेंगे तो पहले के 5 पेजेस गायब हैं और उनसे पूछने पे ये कहते हैं कि यह टंकन त्रुटि है। बजट में जिस चीज़ को हम लीज पे देते हैं उसको विक्रय करना दिखाया जा रहा है। पुराने जो कार्य हैं उसी को पूर्ण करने में असक्षम रही है नगर पालिका, और नए कार्यों के लिए इनका संकल्प बजट जो है वह अशोभनीय है और निंदनीय है।